friends, welcome on detailed study. How are you? I hope all of you happy and healthy. तो मिलते हैं आज हम 3B के साथ। जो हमारी एक्सरसाइज बची हुई है उसे हम आज क्लियर करेंगे। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो रीड करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है कि फाइंड सम विदाउट एक्चुअल एडिशन। हमें इनका एडिशन नहीं करना है, बिना एडिशन किए ही हमें एक्चुअल नंबर इनका बताना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये हमारे पास 2 नंबर हैं। फर्स्ट 2 ओड नंबर हमेशा 2 का स्क्वायर होता है। फर्स्ट 4 ओड नंबर्स 1 2 3 4, 4 आया है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 फर्स्ट 6 ओड नंबर है ये, ठीक है। नंबर वाइज जो ओड नंबर है वो 6 हैं ये, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है ये, तो इसका स्क्वायर कर देंगे फर्स्ट 7 ओड नंबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 36 एंड 49। इस तरह से ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको बिना एक्चुअल सम किए इसका एडिशन निकाल दिया है। क्लियर। क्वेश्चन 6 में कहता है राइट डाउन करेक्ट नंबर। यहाँ पर हमें इनका सॉल्यूशन निकाल कर लिखना है। तो देखिए ये एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी दो नंबर ऑफ स्क्वायर को माइनस किया जाता है तो एक्चुअल में उसका एडिशन होता है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। और वैसे भी देखिए अगर हम इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होगा, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, ठीक है। तो ये नंबर जो है, एक तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये नंबर क्रम से आए हुए हैं, ठीक है। नंबर जैसे 3 और 2 आया हुआ है इस तरह से। तो अब इसमें हम एक्चुअल में क्या करना है, इनका एडिशन करना है। ये हमारी प्रॉपर्टी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में ही यूज करनी है फ्रेंड्स। ये हमने एल्जेब्रिक में यूज नहीं करनी है, आप इस चीज का ध्यान रखना। मैं इसे ऐसे भी करके दिखा सकती हूँ। आइडेंटिटी के थ्रू हम इसको एक बार माइनस करेंगे और दूसरे टाइम हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा और फिर हम इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 504। तो यहाँ 1 आएगा तो 1 करेंगे, फिर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। तो स्क्वायर में सिर्फ मैं ये प्रॉपर्टी बता रही हूँ, ये हमने अलजेब्रा में यूज नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है वो नंबर, एक तो सबसे पहली बात तो नंबर है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट नहीं है, ठीक है। और दूसरे ये क्रम से आए हुए हैं, नंबर आए हुए हैं आगे पीछे, तो इसका हमेशा माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर यहाँ पर 205 होता और यहाँ 202 होता तो फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो ये क्रम से आए हुए नंबर है, तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ओके, अब दूसरा इसका बी पार्ट लेते हैं हम। सेम हेयर 869 स्क्वायर माइनस 868 स्क्वायर। तो अब देखिए ये नंबर भी क्रम से आए हुए हैं, तो इसका हम सीधा एडिशन कर देंगे। 869 प्लस 868, दोनों का एडिशन करेंगे तो आएगा हमारे पास 1737। सी पार्ट में 463 माइनस 462 का स्क्वायर, तो ये भी नंबर क्रम से आए हैं, तो इसका भी हम एडिशन कर देंगे। 462 प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 925। ओके, डी पार्ट में हमें गिवन है 49 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर, क्योंकि ये नंबर भी नंबर वाइज हैं, क्रम से हैं, तो इसमें भी हम यही लिखेंगे 49 प्लस 48, देन वी विल गेट 97। तो ये इसी में इसलिए अप्लाई करनी है क्योंकि ये नंबर क्रम से आए हुए हैं। अगर नंबर ऑफ डिफरेंस 1 से ज़्यादा है तो फिर ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 7 में हमें ये पैटर्न दिया है, इसे ऑब्जर्व करके हमें कुछ फिलअप्स फिल करने हैं। देखिए यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 4 जा 12, और 12 से नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल होता है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 4 5 जा 20, तो यहाँ 20 लिखा गया और यहाँ पर उसका नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर 21 लिखा गया है। 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर तो आया 30 का स्क्वायर, वो होगा इक्वल 31 के स्क्वायर के। 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 6 7 जा 42 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा उसका नेक्स्ट नंबर यानी 43 का स्क्वायर।
यहाँ 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ सभी पर मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। तो यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ 3 के बाद क्या आता है 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो भी नंबर लिखे गए हैं उसके इक्वल में यहाँ पर उसका नेक्स्ट नंबर स्क्वायर लिखा है। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर आता है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, हमें मिला 6 का स्क्वायर इक्वल होगा 7 के स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट नंबर लिखना है। अब आगे 8 का स्क्वायर और यहाँ है 73 का स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पर है 72 का स्क्वायर, और 72 आएगा 8 और 9 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से इस पैटर्न को हमने कंप्लीट करना है। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव। तो स्क्वायर जब किसी भी नंबर का होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पर टिक करेंगे हम और इसको फिल कर देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए होता है, मान लो -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 = 4, और माइनस को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं इवन नंबर में तो वो हमेशा प्लस में आ जाता है, तो पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर ऑफ एन नंबर इज इवन, इवन नंबर का हमेशा इवन होता है, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। स्क्वायर ऑफ एन नंबर इज ओड, तो ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड होता है, ये भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। जैसे 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। डी पार्ट में द स्क्वायर ऑफ ए डैश फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है लेस देन द गिवन फ्रैक्शन, स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन 9 में हमें कुछ ट्रू फॉल्स दिए गए, उन्हें भी हम पढ़ लेंगे। द सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर नंबर, सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। 2 स्क्वायर नंबर का 2 स्क्वायर नंबर, तो ये फॉल्स है। 2 स्क्वायर नंबर को अगर हम वो स्क्वायर नंबर ही होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। द सम ऑफ 2 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है कि 2 परफेक्ट स्क्वायर है और उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 9, दोनों को ऐड करिए 13, तो वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया है, तो ये भी फॉल्स है। देयर इज नो स्क्वायर नंबर बिटवीन 70 एंड 80, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 70 और 80 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि 8 का होता है 64, उसके बाद आता है 9 का, और वो बिलो क्रॉस कर जाता है 80 को, तो 81। तो 70 और 80 के बीच में कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अ स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये फिलअप्स में भी था। द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम, नो नॉट पॉसिबल, प्राइम नंबर इज 3 एंड इट्स स्क्वायर करके आएगा 9, तो 9 इज नॉट अ प्राइम, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिएगा और मेरी सभी वीडियोज़ को केयरफुली और पूरा देखिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो सारे क्लियर हो पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय एंड राधे राधे। देन फ्रेंड्स माइनर से मिस्टेक हमारी इस क्वेश्चन में हो गई है। यहाँ पर देखिए 1 और ये 2, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 से नेक्स्ट नंबर 3, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और यहाँ हम 2 लिखेंगे, तो ये हमने अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय एंड राधे राधे।